हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया फ्रेंड्स। सीडीएस 1 2021 के इस स्पेशल सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स को बहुत फोकस में लेके चल रहे हैं। वाई? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है एंड वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ, जो कि कितना होता है अराउंड 20% के। ठीक है, और करंट अफेयर्स के अंदर हम देखें तो अब बहुत ज़्यादा कम समय बच गया है, तो वी हैव टू रीड टॉपिक्स जिससे हमें बहुत मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट्स मिले। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज़ वन टॉपिक जिससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सेशन में हम ऑल इन ऑल सीडीएस 1 2021 के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कंप्लीट करेंगे। दिस विल बी कंप्लीट रिविजन। ये थोड़ा सा बड़ा सेशन हो सकता है, बट येस इट इज़ वर्थ इट टू सी द कंप्लीट वीडियो। ठीक है, और एक और चीज़ डिफेंस मैंने आपके सामने लाया है, दैट इज़ बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आवर्स ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। तो हमने ये बैचेस बनाए हैं। बैचेस विल बी एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेयर ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। ये आज से ही 25 जन से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग डिफेंस मेनिया ऐप और उसमें आप अपने बैच में इन्वॉल्व हो सकते हो। बेनिफिट क्या है बैच में इन्वॉल्व होने से? क्योंकि जो हमारा सारा कंसाइज मटेरियल है, इंक्लूडिंग वीडियोस, इंक्लूडिंग पीडीएफ्स, आपको एट वन प्लेस मिल जाएगा। सी टेलीग्राम में क्या होता है, आपने बहुत सारे ग्रुप सब्सक्राइब करके रखे होते हैं, तो आपके सारे पीडीएफ मर्ज हो जाते हैं एंड वी डू नॉट ओपन इट वापस से टेलीग्राम ओपन करके। ठीक है, तो आपका सीडीएस अभी फोकस है फॉर सीडीएस पर्पस। हमने ये बैचेस पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिए हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ एट वन प्लेस मिल जाएगा। ओके, सो येस, apart from batches we have also made courses. These are premium level courses, ठीक है, जो कि CDS 2 और FCAT 2 तक चलेंगे, जिसमें आपको पूरे कंसाइज वीडियोस हमारे सारे एजुकेटर्स ने पढ़ाए हैं, इंक्लूडिंग PDF जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज वॉच इट ऑन योर फोन। You will also get the question bank and entry to our elite chat group, जिससे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, अपने फेलो एस्पायरेंट से बातचीत कर सकते हो। एंड येस ऑफ कोर्स वी एजुकेटर्स आर विथ यू ऑन वीडियो कॉल, ऑन जूम कॉल एवरी वीकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम थोड़ा जिसमें ज़रूरत होगी उसमें डिटेल में चलेंगे, अदरवाइज विल क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज टाइम अभी बहुत कम है, आपको रिविजन ज़्यादा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर गोज इज हु हैज़ रिसेंटली वन BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, these questions are very very important when it comes to AFCAT as well। ठीक है, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स दोनों कंबाइन कर ले तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? इस बार इसको मिला है लेविस हैमिल्टन को। ठीक है, लेविस हैमिल्टन को। आपको ये सर्च करना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, बट ट्रस्ट मी आगे चल के यू विल गेट अ लॉट मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट PDF भी आपको जो वो बैचेस क्रिएटेड होंगे उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो नीड नॉट टू सर्च हियर एंड देयर, आपको बैच में रहना है, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। Next question, who was recently honored with America's highest honor, Legion of Merit? लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का जो हाईएस्ट ऑनर है वो इस बार किसको मिला है? दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज इस बार ये मिला है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब को ये लेजेंड ऑफ मेरिट मिला है। क्यों मिला है? अब क्यों मिला है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको PDF में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो डू नॉट मिस द चांस टू अवेल दिस PDF वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बैचेस इन डिफेंस मेनिया ऐप। ठीक है, इनको मिला है फॉर एडवांसिंग इंडिया US रिलेशनशिप। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया है इंडिया और US के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, दैट्स वाई उनको इस हाईएस्ट ऑनर के साथ ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड? स्टीफन एडबर्ग
स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड इस बार किसको मिला है? इस बार ये मिला है राफेल नडाल को। ठीक है, इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, राफेल नडाल कौन से कंट्री से हेल करते हैं? टेनिस प्लेयर है, हमें पता चल गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है एफकैट में कि स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड कौन से खेल के अंतर्गत दिया जाता है, कौन से स्पोर्ट के लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं स्पेन से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं स्पेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द अमर सिंह कॉलेज ऑफ विच सिटी वॉज अवॉर्डेड यूनेस्को अवार्ड? एक आंसर आपको पता चल गया कि अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को अवार्ड मिला है। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अब ये अमर सिंह कॉलेज जो है वो कहाँ लाई करता है, कौन से सिटी में? इट लाइज वेयर? इन श्रीनगर। ओके, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम तुरंत नेक्स्ट पे जाएंगे। विच प्लेयर हैज़ वन आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड? दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, आईसीसी के अवार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कवर करेंगे। इस बार इन्होंने जीता है डिकेड का जो अवार्ड है वो महेंद्र सिंह धोनी ने, हमारे फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ वन आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? देखो, आईसीसी का अगेन आया है, ये किसने जीता है? ऑब्वियसली हम सबके फेवरेट विराट कोहली ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इस बार, पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव रीज़न बता दूंगी ना, आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा। ये मिला है फॉर एफर्ट्स ऑफ वन पर्टिकुलर स्टेट इन रिटर्निंग माइग्रेंट्स विच आर स्ट्रैंडेड आउटसाइड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जब कोरोना पेंडेमिक हो चुका था, कहीं और बाहर काम नहीं था, तो उनको घर वापस बुलाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगे थे, जो भी पेन लगे थे, उसके लिए इनको ये डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। ऑफ कोर्स अब आपको पता चल गया होगा, दिस इज नन अदर स्टेट दैन बिहार। ओके, राइट। who was awarded with Man Booker Prize of the year 2020? Man Booker Prize, देखो ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ अलग होता है, मैन बुकर प्राइज़ अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम मैन बुकर प्राइज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये मिला है डॉगलस स्टुअर्ट को। उनकी बुक का नाम भी जानना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनकी बुक का नाम मैंने PDF में भी आराम से अच्छे से मेंशन करके दिया है ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी छूट ना जाए। ठीक है, इनकी बुक का नाम है शुगी बेन। ठीक है, शुगी बेन इनकी बुक का नाम है। डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक को इस बार मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कौन सी बुक को मिला है? शून बेन, जिनको लिखा है डॉगलस स्टुअर्ट ने। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु गेव द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड? अब ये दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड किसने दिया है, किसको मिला है इस बार? इस बार मिला है रविशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020? देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये जीता है अशरफ पटेल ने। अशरफ पटेल, शी हैज़ बिन वर्किंग विद कम्युनिटी। This is her online venture, social venture, community. She trains young people how to do well with leadership. Leadership skills को enhance करने का इनका particular काम है. So she is doing extremely well in that. Inspirational है काफ़ी. Which organization has recently announced the launch of Banga Bandhu Award on Creative Economy? अब ये क्रिएटिव इकोनॉमी पे एक बात चल रही है, बंगा बंधु अवार्ड। ये बंगा बंधु अवार्ड, ये एक बंगा बंधु नाम के एक पर्सन थे, उनके ऑनर में स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? ये यूनेस्को का पर्टिकुलर अवार्ड है जो कि स्टार्ट किया है। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड यूनेस्को आपको याद रखना है। देखो, क्रिएटिव से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ सम क्रिएटिव राइटिंग, सम क्रिएटिव थॉट्स एज वेल, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। आपको यहाँ पे ID मिल रही है, एंड इन केस अगर आप PDF को भी डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करने पे
आप मेरी आईडी पे जा सकते हो, यू कैन फॉलो मी देयर एंड आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सम थिंग्स, आप उसको आंसर कर सकते हो वहीं पे ट्विटर पे, ठीक है. दिस इज ऑल अ पार्ट देन अवर एजुकेशनल टॉक्स, ठीक है. We don't discuss educational stuff here. So yeah, you can follow me. Okay, next question. Recently, who has been honored with Surya Bhushan International Award 2020? चलो बताओ, सूर्य भूषण अवार्ड इंटरनेशनल, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड इस बार किसको मिला है? ये के सिवान को मिला है, ठीक है, के सिवान, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was recently awarded Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award for 2020? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर मैं बता दूं. रतन टाटा इज़ द करेक्ट आंसर. ये इनको क्यों मिला है? ये मिला है क्योंकि इन्होंने इजराइल के साथ मतलब पैलेस्तीनियंस जो थे उनके साथ एक पीस एस्टैब्लिश करने का एक इनोवेटिव स्टेप शुरू किया है. उनके साथ एक बिजनेस वेंचर, एक बिजनेस फेडरेशन, कॉमर्स फेडरेशन स्टार्ट करने का स्टेप लिया है. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ठीक है. तो ये मिला है रतन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो हम जानते ही होंगे, काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सन है ये, इनके बारे में आप जान भी सकते हो. नेक्स्ट. रिसेंटली हु बैग्स पीटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020? देखो पीटा के अवार्ड्स है ना बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप जान लो कि किसको मिला है इस बार दिस अवार्ड हैज़ बिन बैग्ड बाय जॉन अब्राहम, ठीक है. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट. रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान 2020? ये जीता है किसने? राजकमल झा ने इस बार जीता है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान अवार्ड 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फेमस राइटर वॉज रिसेंटली नेम्ड टाटा लिटरेचर लाइफ हैज़ बिन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को. अब रस्किन बॉन्ड्स की है ना बहुत सारी बुक एफकैट में पूछी जाती है, तो आप सम लिस्ट ऑफ बुक्स मैंने यहाँ पे आपको बस नरेट कर देती हूँ. पीडीएफ में यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट बुक्स, नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स बाय रस्किन बॉन्ड. आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. देखो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स आर द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, द बॉय फ्रॉम हिल्स, टाइम स्टॉप्स एट शामली, A Flight of Pigeons, Road to Mussoorie, Delhi is Not Far, One Trees Still Grow in Dehra, The Night Train at Deoli and Other Stories, The Perfect Murder. ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं किनकी? रस्किन बॉन्ड की, जो आप पढ़ सकते हो. अदरवाइज नाम तो याद रखना ही है आपको, ठीक है. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट. हु रिसेंटली वन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स अवार्ड 2020? रामानुजन प्राइज किसको मिला है? देखो इसकी इंपॉर्टेंस इस बार क्या है, इस बार ये जीता है कैरोलिना अराउजो ने. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि शी इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है. ये रामानुजन प्राइज हर बार एक इंडियन को मिलता है, बट द वेरी फर्स्ट टाइम ये किसी नॉन इंडियन को मिल रहा है, इसलिए दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. एक्सप्लेनेशन, एडिशनल पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी इनकलकेटेड इन द पीडीएफ पोर्शन. आप पीडीएफ को देख लेना. हम कहाँ से देखोगे? बैचेस से देखोगे. बैच कहाँ मिलेंगे आपको? डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है. ओके. रिसेंटली टाइम मैगजीन नेम्ड इट पर्सन ऑफ द ईयर 2020. किसको? देखो दो लोगों को यहाँ पे मिला है, जो बिडेन और कमला हैरिस को. जो बिडेन अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूएस के. कमला हैरिस जिनकी मदर इंडियन है, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में इन दोनों का नाम शामिल हुआ है, जो बिडेन एज वेल एज कमला हैरिस. तो यहीं पे सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state was awarded the Scotch Gold for the year 2020? अच्छा चलो बताओ पहले स्कॉच अवार्ड किस लिए दिया जाता है. देखो स्कॉच अवार्ड जो होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में भी कराया है. अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच दैट. हमने बहुत अच्छे न्यूज़
सिलेक्ट करके उसमें पढ़ाया है, इंक्लूडिंग MCQs, इंक्लूडिंग थियोरेटिकल पोर्शन। तो आप उस लिस्ट को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। ओके, स्कॉच अवार्ड की बात करें तो ये है ना इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को ही मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो कौन कौन से फील्ड में। अब फील्ड का नाम सुन लेना, PDF में मैंने ये पोर्शन इन्वॉल्व किया है, तो बस अभी आप सुन लोगे तो यू विल मेमोराइज दीज थिंग्स वेरी वेल। कौन कौन सी फील्ड में? गवर्नेंस में, फिनेंस में, बैंकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इन सारी चीज़ों में किसी भी इंडिविजुअल ने या तो किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अच्छा काम किया हो, मेरिटोरियस काम किया हो, तो स्कॉच अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो इस बार कौन से स्टेट को मिला है? ये मिला है हरियाणा स्टेट को। ठीक है, ये मिला है हरियाणा स्टेट को। एक और क्वेश्चन हम करेंगे स्कॉच अवार्ड का फर्दर इन दिस सीरीज। आज के क्वेश्चंस देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि रिवाइज करके जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक, recently which tiger reserve won the international award for doubling the tiger population? This is important, this is TX2 award as well, जो मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज में कराया है। वहाँ पे मैंने बताया था पिलबिट टाइगर रिजर्व को मिला है। ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और जिस करंट अफेयर्स सीरीज की मैं बात कर रही हूँ ना, दिस इज दिस। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, PDF में आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। PDF इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। इन सारी सीरीज को आपको रिवाइज करके देखना है, यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प इन दिस। एंड यस, ये करंट अफेयर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट क्लियरिंग द बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। एज डिफेंस एस्पायरेंट आपको पता है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। इस CDS 1 को तो आप दोगे, आप इस FCAT 1 को भी अपियर करोगे, बट वी नेवर नो SSB में क्या होने वाला है फर्दर। तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2 एंड FCAT 2 एज वेल, बहुत पहले से ही, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तभी वी हैव मेड आवर कोर्सेज विच इज वैलिड till CDS 2 2021 and FCAT 2 2021. These are at extremely nominal prices because we are on mission to provide lowest prices content टू ऑल द underprivileged स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप चैट सेक्शन में डाउट पुट ऑन कर देना, आई विल रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। एक चीज़ ज़रूर करना, आप इन कोर्सेज के कंटेंट्स को ज़रूर वॉच आउट कर लेना एंड देन कंपेयर दीज कोर्सेज विद अदर एकेडमीज़ और अदर ऑनलाइन एकेडमीज़। ठीक है, तो आप चेकआउट करना, आप खुद जान जाओगे कि वाई वी आर प्रमोटिंग दिस मच। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, who was recently honored with FICCI India स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो ये दो लोगों को मिला है, बजरंग पुनिया को और इला वेनिल वलारिवन को। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों का अवार्ड तो मिल गया, अब ये कौन कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजरंग पुनिया जो हैं वो रेसलिंग से नाता रखते हैं, रेसलिंग से। ठीक है, और ये जो हमारी इला वेनिल हैं ये रखती हैं शूटिंग से। ठीक है, ये शूटिंग से ताल्लुकात रखती हैं। FCAT का ये क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली Collins Dictionary has chosen which word of the year? देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चूज़ किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2020 पूरा ही लॉकडाउन में चला गया। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, recently who was the first Indian to be awarded the prestigious Emmett Leahy of USA? ये किसको मिला है? ये मिला है इस बार दिनेश कात्रे को। ठीक है, दिनेश कात्रे को। ये किस में इन्वॉल्व है आपको पता है? जान के बहुत अच्छा लगेगा। ही इज़ इन्वॉल्व विद CDEC जो FCAT के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। ठीक है, कंडक्ट करवाने में हेल्प करती हैं। दिनेश कात्रे इज़ इन्वॉल्व इन दैट। इनको मिला है इमेट लेही अवार्ड ऑफ USA। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर वॉन करमान अवार्ड 2020? वॉन करमान अवार्ड किसको मिला है इस बार? अगेन दिस हैज़ वन बाय के सिवान। ठीक है, वॉन करमान अवार्ड मिला है के सिवान जी को। नेक्स्ट, अगेन
विच मिनिस्ट्री हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिस ईयर? अब मिनिस्ट्री पूछी है, पहले क्या पूछा था? स्टेट। स्कॉच अवार्ड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। I'll be directly टेलिंग यू, ये मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स की सीरीज में अच्छे से कवर किया है विद स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये इस बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जीता है, ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ओके, रिसेंटली हु हैज बिन अवॉर्डेड विद पीसी महालानोबिस अवार्ड? ये किसको मिला है? देखो, ये मिला है इस बार चक्रवर्ती रंगारंजन को। क्यों मिला है? क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस थे ऑन सर्टेन इश्यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, उनमें बहुत इश्यूज आ रहे थे, और इन्होंने, चक्रवर्ती रंगारंजन जी ने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, उन्हीं की वजह से उनको ये पीसी महालानोबिस अवार्ड मिला है। ओके, राइट। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2020 रिसेंटली? ये किसको मिला है? डायरेक्टली बता देती हूँ, ये मिला है आर रामानुजन को, ठीक है, आर रामानुजन। देन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड? ये मिला है सानिया मिर्ज़ा जी को। आपको पता ही होगा कौन से स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व है ये। शी इज़ इन्वॉल्व विद लॉन टेनिस, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा को मिला है फेड कप हार्ट अवार्ड। नेक्स्ट, who has become the first Indian to win Richard Dawkins Award recently? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है जावेद अख्तर को, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, इसलिए आप इसको सुपर इंपॉर्टेंट चेक कर सकते हो। देखो, आई स्टिल हैव लॉट मैनी क्वेश्चंस टू गो, ठीक है, तो हैव गुड करेज, गुड एम्पावरमेंट कर लो खुद का, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आप क्वेश्चन, मैंने जैसे कहा, एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, हु वन द टाइटल ऑफ विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? अब विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है? ये मिला है बेन स्टोक्स को। अब वापस से मैं आपको होमवर्क दूंगी। देखो, आज मैंने आपके हिस्से का बहुत सारा होमवर्क किया है। आई एम हियर विद लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट आपको थोड़ा होमवर्क तो मिलेगा। बेन स्टोक कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है व्हेन इट कम्स टू फीमेल पार्ट? ऑब्वियसली ये मिला है एलिस पेरी को। कौन सा कंट्री है? अगेन होमवर्क है आपका, ठीक है। ओके, विच स्टेट हैज़ ऑनर्ड द ई पंचायत अवार्ड? देखो, डिजिटल इंडिया को दिस गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रही है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अवार्ड्स, ताकि उनको इंसेंटिवाइज कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको एम्पावर कर सके। ई पंचायत अवार्ड इस बार मिला है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हैज़ बेग दिस ई पंचायत अवार्ड दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर व्हाट? एबल अवार्ड 2020? ये है ना, देखो, दोनों को मिला है, ग्रिगरी मार्गुलिस को और हिलेल फर्स्टेनबर्ग को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही? बोथ, ठीक है, दोनों आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये तो मतलब हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस बार ये जीता है जुंगदे थोंगडॉक ने, ठीक है, जुंगदे थोंगडॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्जाम्स के लिए, recently Indian Army Chief General Manoj Mukund Narawane has been awarded Guard of Honor at which country's army's headquarter? ये इनको मिला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। हमारे कौन है ये? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हम इसको इन शॉर्ट COAS भी कह सकते हैं। और उसी के साथ हु हैज़ बिन अवॉर्डेड ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बाय गवर्नमेंट ऑफ नेपाल? ये सेम हमारे COAS मनोज मुकुंद नरावने को ही मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड? देखो, ये बहुत इजी है, बहुत आप रिलेट कर सकते हो। लता मंगेशकर अवार्ड मिला है उषा मंगेशकर को, ठीक है, उषा मंगेशकर को मिला है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको नहीं भूल सकते हो। हु वॉज ऑनर्ड विद कंट्रीज वॉर सर्विस मेडल अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एयरफोर्स डे? अच्छा, चलो बताओ, एयरफोर्स डे कब आता है?
एयरफोर्स डे आप कमेंट करोगे नीचे कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मिला है जो वॉर सर्विस अवार्ड है, ये मिला है मिंटी अग्रवाल को। शी इज़ एक्चुअली स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, ठीक है। हु इज़ शी इज़ फाइटर कंट्रोलर विद इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। शी वॉज द पार्ट ऑफ टीम दैट गाइडेड विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो उनका बालाकोट स्ट्राइक हुआ था 2019 में, ऑपरेशन बंदर जिसको बाद में नाम दिया गया था, उसमें स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल का बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल था। दैट्स वाई शी हैज़ वन दिस वॉर सर्विस मेडल, ठीक है, राइट। Who has been chosen 29th सरस्वती सम्मान? सरस्वती सम्मान मिला है वासुदेव मोहे को, ठीक है, वासुदेव मोहे। नेक्स्ट, who became the youngest girl to climb Mount Aconcagua, the highest peak in साउथ अमेरिका? चलो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हमें आ गया कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है। दिस इज़ माउंट अकोनगुआ। और हमारे लिए प्राउड की बात ये इसलिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की एक लड़की ने, काम्या कार्तिकेतन, जो कि सिर्फ 12 या 13 साल की हैं, इन्होंने ये पूरा पर्वत जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का, वो क्लाइंब किया है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देखो जितने भी इंस्पिरेशन आजकल आ रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम विमेन जेंडर, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखो, विच हिस्टोरिक बिल्डिंग विल बी इंक्लूडेड इन आइकॉनिक साइट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? आइकॉनिक साइट्स दोनों को, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? दिस इज़ इन गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्चुअल में किसकी स्टैचू है? वो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। और कोणार्क सन टेम्पल जो कि पड़ता है उड़ीसा में। इन दोनों को, मतलब ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। हु विल बी ऑनर्ड विद प्रिट्जकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? अच्छा चलो बताओ पहले, प्रिट्जकर अवार्ड मिलता किस चीज़ के लिए है? ये मिलता है किसके लिए? आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड मिलता है, और इस बार ये शेली मैकनमारा प्लस यवॉन फेरल दोनों को मिला है। तो यहाँ पे अगेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दी अबाव। अब who has recently been awarded IG Nobel Prize 2020 for medical education? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यों? ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। क्या जीता है? IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस तो बहुत आपसे पूछ लिए, अब कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ ताकि आपको रिलेट करने में ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। 65th फिल्म फेयर अवार्ड जो कि 2020 में हुए थे, उसके बारे में एक जिस्ट मैंने आपको प्रिपेयर किया है। बेस्ट मूवी किसको मिली है? गली बॉय को। बेस्ट एक्टर उसमें कौन था? रणवीर सिंह। एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। डायरेक्टर जोया अख्तर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रमेश सिप्पी को, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। फिर आता है 92nd एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर मिला है पैरासाइट को। बेस्ट एक्टर मिला है किसको? जोक्विन फीनिक्स को, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए? जोकर मूवी के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, उनको मिली है जूडी मूवी के लिए, एंड शी इज रेनी जेलवेगर, ठीक है। दीज आर 92nd एकेडमी अवार्ड्स। फिर आता है बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म है 1917। बेस्ट एक्टर हमारे हो गए जैक्विन फीनिक्स अगेन। बेस्ट एक्ट्रेस हो गई हमारी रेनी जेलवेगर अगेन, बट बेस्ट डायरेक्टर हियर इज सैम मेंडिस। कौन सी मूवी के लिए? अगेन 1917 के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नाउ कम्स नोबल अवार्ड्स। नोबल अवार्ड्स में भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में अभी नहीं पूछा, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने आपको पूरा ये जिस्ट समरी बना के दे दी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बट अगेन होमवर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने अवार्ड विनर्स का नाम यहाँ पे पुट डाउन कर लिया है, लेकिन आपको लिखना है कि यहाँ पे लिटरेचर में कौन से लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला है, मेडिसिन के लिए क्यों मिला है, फिजिक्स के लिए क्यों लिखा है, मतलब ऑब्जेक्टिव बिहाइंड विनिंग दिस पर्टिकुलर नोबेल अवार्ड्स, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। ट्रस्ट मी, खुद मेहनत करोगे ना, खुद की बात में पीठ थपथपाओगे, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। लिटरेचर अवार्ड इस बार मिला है लुइस ग्लक को। मेडिसिन अवार्ड मिला है 3 लोगों को, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन,
चार्ल्स एम राइस, फिजिक्स में अवार्ड मिला है रिगर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजिल को, एंड्रिया गेज को। केमिस्ट्री में मिला है इमैनुअल कार्पेंटियर को, जेनिफर ए डोंडाना को, और पीस प्राइज इस बार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में किसे मिला है, पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट आर विल्सन को, ठीक है। आई नो दीज आर लिटिल डिफिकल्ट नेम टू मेमोराइज बट आई एम श्योर यू कैन डू इट, आपको ये सारे याद रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू पिक अप दिस पर्टिकुलर PDF and video from batches which is where obviously on Defense Mania app. Defense Mania app पे आपको ये पूरा ये मिल जाएगा, तो do not forget this. So this is the end of our video. I hope you like this session. यार मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया है इन बिटवीन, स्पेशली हमारे कोर्स मेंबर्स को जूम कॉल पे या तो उनके मैसेजेस लेके। येस्टरडे मैंने आपका सबका परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगा था कि टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन, देन आई गाइड यू फर्दर कि आपको रिमेनिंग डेज में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। दैट इज़ द पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आई एम गिविंग टू यू गाइज, ठीक है। तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो इट शुड ऑलवेज बी गिव एंड टेक। आप मुझे मोटिवेट करो बाय लाइकिंग दिस सेशन एंड कमेंटिंग good parts and improvement parts. I would also like to improve. Thank you and Jai Hind.